अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल ईके किचन। आज हम आपको फुकाशा ब्रेड सिखाएंगे। ये एक बहुत ही लेविश ब्रेड होती है और आप इससे अपने सैंडविचेस बना सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने लिया है 500 ग्राम्स फ्लावर मैदा। इसके अंदर मैं डालूंगी 8 ग्राम्स ईस्ट, 4 grams bread improver, 10 grams salt, 60 ml of oil, इस सब को हम एक क्विक सा स्टर देकर फिर अपना पानी डालेंगे। मेरे पास है 350 ml ऑफ वाटर। इसके लिए आप या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लेंगे या चिल वाटर लेंगे। गर्म पानी आपको नहीं लेना है। चिल वाटर से आपको डो को हैंडल करना इजी होगा, क्योंकि फुकाशा का डो स्लेकी डो होता है। अब हम अपने इस डो को मशीन में नीट करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। One eternity later. व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा डो जो है वो गुंद चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डो रेडी है? तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं डो तो नरम है, मगर ये पैन के साइड्स छोड़ रहा है। ठीक है, ये आप देखिए, स्लैपिंग साउंड आ रही होगी और डो जो है वो अपने पैन के साइड्स छोड़ रहा होगा। नंबर 1। नंबर 2, डो जो है वो ग्लॉसी हो गया, शाइनी हो गया। डो चाहे नरम है, डो शाइनी है। ये देखें, डो बिल्कुल पैन छोड़ रहा था, अब मैंने बंद कर दिया है, ये फिर से वैसा ही हो गया, नरम हो गया। अब मैं डो को अपने एक कंटेनर में बाहर निकाल लूँगी। ये देखें डो कितना नरम है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी कि मेरे हाथ जो हैं वो हाथ में स्टिक हो जाएगा ये। मगर आप देखिए कि इसकी स्ट्रिंग कैसे बन रही है और ये कैसे छोड़ रहा है। आप देखिए डो पैन को छोड़ चुका है। अब मैं इसे अपने कंटेनर में निकालूंगी। कंटेनर है मेरे पास, इसे मैं ग्रीस करूंगी। अपना पैन में ग्रीस कर चुकी हूँ। मैं अपने हाथों को वेट कर रही हूँ ताकि डो को मैं इजीली बाउल में कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकूँ। आप देख सकते हैं ये डो जो है वो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा शेप करके अपसाइड डाउन टर्न कर दूँगी। हल्का सा मैं इसके ऊपर भी ऑयल डालूंगी। अब मैं इसे हाफ एन आवर के लिए कवर करके रखूंगी। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी फोल्डिंग दिखाऊंगी।
वीवर्स, हाफ एन आवर हो चुका है। अब मैं अपने हाथ को वेट करूंगी और आपको इसकी फोल्डिंग दिखाऊंगी। अब इसे दोबारा हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे, दोबारा ही ऐसे फोल्डिंग करेंगे। वीवर्स, हाफ आवर हो चुका है। अब इसको एक और फोल्ड देंगे और उसके बाद इसे स्लो प्रूफिंग के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 24 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं। मैंने अपने हैंड्स को वेट कर लिया है। अब आप देखें, इसे मैंने अपसाइड डाउन फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसकी साइड्स को बराबर करके अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे अगेन राइज करने के लिए रखूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर अभी से बबल्स बनना शुरू हो गए। See you after 6 hours. जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मेरा डो जो है वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और ये राइस भी हो गया है। अब मैं इसे अपने 9 बाई 13 इंच के पैन में डालूंगी और इसके बाद इसको छोड़ दूंगी। हाफ एन आवर के बाद मैं इसे पैन के शेप बराबर करूंगी, फिर इसे वापस आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। व्यूअर्स, मैंने ग्रीस कर दिया अपने पैन को जेनरसली। अब मैं वेट हैंड्स करके अपने डो को इस स्मॉल पैन में निकालूंगी। व्यूअर्स, अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। सिर्फ इसको कपड़े से या किसी भी क्लिंग रैप से, आप जिससे चाहें इसको रैप करके मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगी। हाफ आवर के बाद जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो मैं इसे शेप करूंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा डो जो है इसे ये थोड़ा सा फैल चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथों से शेप दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसे फैला लिया है। अब मैं इसे दोबारा से आधे से पौने घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको फकाशिया ब्रेड मेरी रेडी हो चुकी है। हाफ एन आवर के बाद आप देख सकते हैं ये पूरी ट्रे में अच्छी तरीके से राइज हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी टॉपिंग बताती हूँ और इसे हम अवन में किस तरीके से बेक करेंगे ये बताती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ये टॉपिंग रेडी की है। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, एक प्याज ली और गार्लिक चॉप करके इसको हल्का सा फ्राई कर लिया और अब मैं ये टॉपिंग अपने ब्रेड के ऊपर डालूंगी। मगर ये टॉपिंग डालने से पहले मैं अपनी जो ब्रेड है इसके अंदर फिंगर से मार्क्स डालूंगी। मैंने अपने हाथों को वेट किया है और अब मैं इस तरीके से इसके अंदर मार्क्स डालूंगी। जो मेरी टॉपिंग मैंने आपको बताई थी वो मैं डालूंगी। ये मेरे पास थाइम लीव्स हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, मेरे पास हैं तो मैं डाल दूंगी। ड्राइड हर्ब्स में थोड़े से स्प्रिंकल करूंगी। मेरे पास है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो मैं इसके ऊपर drizzle करूंगी।
अब हम अपनी ब्रेड को ओवन में बेक करेंगे। मैक्सिमम पर आपको ये ब्रेड 25 to 30 मिनट्स बेक करनी है। आपको देखना होगा कि ये ऊपर से ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक अपना कास्ट आयरन का पैन रखा था। उसमें मैंने, आप कोई भी अगर आपके घर में कढ़ाई हो लोहे की, कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने इसमें आइस क्यूब्स डाली। आइस क्यूब्स डालते ही इसके अंदर स्टीम क्रिएट हो गई है। अब जो हमारी ब्रेड है वो ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट होगी। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी अक्सर हमारे घर में दूध फट जाता है तो उसका हम क्या करें। जब दूध फट जाता है तो आप उसे एक छन्नी में डालकर और इस तरीके से इसका छेना निकाल लें। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये अपना छेना लेंगे, इसे ब्लेंडर में डालेंगे। इसे आप पनीर भी कह सकते हैं। ये है मेरे पास चेडर चीज़ स्प्रेड। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगी। अगर आपके पास ना हो आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम, ये मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून। सॉल्ट डालूंगी 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर क्रश डालूंगी ½ टीस्पून। थोड़ा सा मेरे पास स्मोक सॉल्ट है वो डालूंगी। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डालूंगी। ये मेरे पास फ्राइड गार्लिक है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। One eternity later. व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप इसकी स्मूथनेस और क्रीमीनेस देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल करूँगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। मेरे पास स्वीट पेपरिका है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और मेरे पास ज़ातर है वो भी मैं इस पर डालूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरी ब्रेड ओवन से बाहर आ चुकी है और मैं इसके एजेस भी लूज़ कर चुकी हूँ। और अब मैं इसे अपने कटिंग बोर्ड पर निकाल के इसे कट करूँगी और आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरी ब्रेड ओवन से बाहर आ चुकी है और उसमें होल्स भी बने हैं और ये कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। आप इसका क्रंच सुन सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम इसे आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks for watching.